मुंबई के एक पुलिस अधिकारी अशोक बागुल ने अपनी प्रिय पर्यावरण अनुकूल कानबाई माता का 4 व्हीलर में घुमाकर ढोल नगाड़ों और ताशों की ध्वनि के साथ एक जुलूस निकालकर विसर्जित किया। इस अनोखे जुलूस ने पूरे धुले शहर का ध्यान अपनी ओर खींचा। हम सभी 4 पहिया कार में घूमते हैं, इसलिए हमारी प्रिय कानबाई माता का विसर्जन भी 4 पहिया कार में घुमाकर ही किया गया। बागुल परिवार ने कानबाई माता से किसानों को खुशहाल बनाने और भरपूर बारिश करने की प्रार्थना की है। खानदेश और उत्तर महाराष्ट्र की कुलदेवी कानबाई माता का 2 दिवसीय आयोजन बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। धुले के नारायण मास्टर चौल क्षेत्र में पिछले 50 वर्षों से निवास कर रहे बागुल परिवार की कानबाई माता की लगभग 50 वर्षों से चली आ रही परंपरा है। हर वर्ष बागुल परिवार मोमबत्ती से पर्यावरण अनुकूल कानबाई माता की स्थापना कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया है। इस 2 दिवसीय उत्सव में पहले दिन कानबाई माता की स्थापना की गई, सब्जी रोटी का प्रसाद चढ़ाया गया और रात भर नाच गाकर कानबाई माता का जागरण किया। दूसरे दिन हमारी प्रिय कानबाई माता को 4 पहिया वाहन पर सवार करके जुलूस के रूप में विसर्जित किया। 4 पहिया वाहन पर सवार होकर कानबाई माता की विसर्जन की इस पहल की धुले में खूब चर्चा हो रही है। इस अवसर पर सहायक पुलिस निरीक्षक अशोक बागुल, दिलीप बागुल, दुर्गाबाई बागुल, कल्पना दिलीप बागुल, अलका अशोक बागुल, संजय सोनार, नीलेश लाडे, राजू निकुंभ, महेश बागुल और बागुल परिवार बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मेरा नाम कल्पना बागुल है। हम लोग 50 साल से ये उत्सव मना रहे हैं। हमारे सब सगे संबंधी, आप्त मित्र जो कुछ है सब कुछ आते हैं और बहुत उत्सव से ये त्यौहार मनाते हैं। हम कानबाई के लिए 4 व्हीलर में लेके जाते हैं। ये नया उपक्रम हम लोगों ने चालू किया है कि ये सालों साल चले और हमारी गाड़ी और बढ़ते जाए और अच्छी सी गाड़ी में सफ़र करे हमारी कानबाई। और वरुण राजा को यही कृपा करते हैं कि दुनिया पे यही वरुण राज की कृपा हो जाए। धन्यवाद। 2 दिन में बहुत कुछ उपक्रम रहता है हमारा। हम लोगों को सबको बोलते हैं कि ये जो कानबाई आती है तो ये इको फ्रेंडली बनाओ। जो लोग आते हैं उनको हम यही सजेशन करते हैं कि इको फ्रेंडली बनाओ, जो अपने इधर जो प्रदूषण होता है ये प्रदूषण न हो जाए। इसलिए ये उपक्रम हम अभी तक चालू है, आगे भी चालू रखेंगे। धन्यवाद। तो आती है, जब हम उसकी स्थापना करते हैं उस दिन हम उसको एक सब्जी और तलने की भाकरी उसको बोलते हैं, उसका हम भोग चढ़ाते हैं। फिर दूसरे दिन उसकी सब पूरी सजावट होती है। फिर शाम को मीठा रोटी, जिसको हम मराठी में पूरण पोली बोलते हैं, उसका नैवेद्य मतलब भोग दिखाया जाता है और सब हंसी खुशी से खाते हैं। उसमें भी कुछ खानदान से जो होता है उनके लिए एक अलग भाग निकाला जाता है और वही भाग हम लोग पूर्णिमा तक खाते हैं। और जो मेहमान लोग आते हैं उनके लिए थोड़ा अलग खाना होता है। बाकी प्रसाद जो भोग का रहता है वो सबके लिए वही होता है। धन्यवाद। और फिर हम एक दिन उसको सब सजावट करने के बाद जब हम जागरण करते हैं उसके बाद दूसरे दिन उसको दही और चावल उसका भोग चढ़ाते हैं। और फिर हम लोग जैसा कार में घूमते वैसा हमारी कानबाई भी कार में जाए, ये हमारी बहुत मनोकामना थी। इसके लिए हमारे देवर जी ने बहुत अच्छा सा हमको साथ दिया है। और अब इसका विसर्जन होगा। हमारी कानबाई इको फ्रेंडली बनाई जाती है, जैसा मोम होता है उसकी होती है और सालों साल वही चलता है। और उसका डेकोरेशन